तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सबसे आसान और सबसे आसान तरीके से मतलब भाषा में कैसे समझे, यानी कि कोई बच्चा को समझ में नहीं आता है फिर भी वो वीडियो को दिखेगा ना तो उसे अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मेरा वादा है, गारंटी, ठीक ना। बस आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है ये, ठीक ना। और आपको कठिन मिला था ना तभी भी आपको मैं आसान तरीके से बताता। बस आपको इस वीडियो पर लास्ट तक देखना है, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रतिस्थापन विधि बनाने से पहले हमको ये जानना है कि प्रतिस्थापन विधि बनाने के क्या क्या रूल है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, यानी बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो समीकरण है। कितना समीकरण है बाबू? तो समीकरण दो है। कितना? एगो देखिए कि एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे। समीकरण समझ में आता है ना जी? हाँ आता है, क्योंकि जिसमें बराबर लग जाता है वो समीकरण होता है। तो देखिए कि इसमें बराबर लग गया तो समीकरण हो गया, इसमें बराबर हो गया क्या? समीकरण हो गया। तो सबसे पहला रूल ये बोलता है कि यहाँ पर दो समीकरण देगा, जहां भी दो दो समीकरण होगा उसमें किसी एक समीकरण को उठाएंगे, किसी एक को समीकरण को उठाएंगे और उसमें जो क्या दिया बाबू? तो x देखिए दोनों में x दिया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको किसी एक समीकरण को उठाना है और उसमें x चाहे y का मान निकालना है। सबसे पहले ये रूल है, ठीक ना। तो चलिए हम समीकरण एक को उठा दें, ठीक ना। तो लिखेंगे बाबू यहाँ पर समीकरण एक से, यानी समीकरण को हम शामिल लिखते हैं, ठीक ना। शामिल देंगे तो समझ में आ गया, शॉर्ट में लिखते हैं शामिल, ठीक ना। समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक को सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, क्या है बाबू? तो देखने के 3x प्लस 4y बराबर 10, इतना तो लिख दे। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी समीकरण क्या है ना उठाना है, किसी भी समीकरण को उठाना है, उसमें जो x और y दिया है उसमें किसी एक का मान निकालना है। x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, ठीक है। तो हम लोग x का मान निकालना है, तो आपको पता है किसी का भी मान निकालना पड़े समीकरण में तो आपको उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा ना जी। हाँ, तो x का मान निकालना है, तो बाकी जो प्लस में है उसको भेज देना उधर को, और जो गुना में उसको बाटा में भेज देना, ठीक ना। तो देखने सबसे पहले जो प्लस वाला होता है, जो प्लस माइनस होता है उसको पहले भेजते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम प्लस वाला जो दिया है प्लस वाई उसको भेजते हैं, ठीक ना। तो प्लस वाला तो क्या करेंगे? बराबर 10 है तो 10, अब प्लस 4y कितना बाबू? इधर तो माइनस 4y, ठीक है। इतना समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल आया। अब क्या करना, देखें 3 तो गुना में है, जो मतलब कि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी एबीसीडी कोई भी अच्छा हो और दोनों साथ में समझना उसके बीच में गुना है। तो इसके बीच में क्या है? गुना है। तो गुना है तो कहां जाएगा बाबू? तो बाटा में जाएगा, जो भी बराबर के होगा सबके बाटा में जाएगा। चल गया ना। अब देखें x का तो मान निकल गया, कैसे निकल गया? x अकेला बच गया, तो इसका मतलब क्या है? x का मान निकल गया। अब जो भी मान निकल गया है आपको दूसरा का समीकरण में रख देना है। क्या करना है? दूसरा का समीकरण में रख दिया। पहला का किया हम लोग, पहला हम लोग किए कि किसी भी समीकरण को उठाएं और जो इसमें x और y दिया है तो इसमें से किसी एक का मान निकालना है, यानी हम लोग x का मान निकाल दिए। अब क्या करना है आपको? दूसरा स्टेप ये है कि आपको दूसरा का समीकरण में रख देना है, ठीक ना। तो अब क्या करना है? अब समीकरण समीकरण दो में कितना का मान, यानी x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण दो में हमको रखना है, तो समीकरण दो पहले उतार देते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। यानी 2x माइनस 2y बराबर कितना है बाबू? तो 2 है ना। हमको क्या करना है कि x जहां है बाबू ना, तो x से मान जो निकाले उसका मान रख देना है, ठीक ना। इतना आपको समझ ना? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। तो 2 है तो 2, मैंने क्या बताया? कोई भी संख्या का, कोई भी एबीसीडी का अक्षर का दोनों शॉर्ट रहेगा तो समझो उसके बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है, तो गुना लिख देंगे। x के मान क्या है बाबू? तो देखिए इतना है, क्या है बाबू? तो देखिए 10 माइनस 4y बटा में 3 हो गया ना। चलिए इसे घेर देंगे, और जो माइनस 2y है तो माइनस 2 यहाँ पर लिख देंगे। किसी को दिक्कत? किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 से इसमें गुना करना है। 2 में अगर 10 से गुना कितना बाबू? तो 20 हो जाएगा ना। और 2 में अगर माइनस 4y से गुना कितना होगा? माइनस 8y होगा ना जी, बिल्कुल होगा। अब बाटा में 3 है तो 3, और माइनस 2y तो माइनस 2y बराबर में 2। किसी कोई दिक्कत है? यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हम लोग समीकरण 2 में x का मान रख दिए, हमको मिला 20 माइनस 8y बटा 3 और माइनस 2y बराबर 2, ठीक ना। अब देखने चलिए यहाँ पर देखने की अब इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो इसका मतलब है कि जो घटा वाला है, तो देखने की इसमें बटा वाला है और इसमें बटा वाला नहीं है, तो समझ जिसके बटा कुछ नहीं होता क्या होता है? तो एक होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आप उतार लीजिए, ठीक ना। उतारना घेर लेते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से इतना घेर लेते हैं, ठीक ना। इतना किसी को दिक्कत है? कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो पहले यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर उतार लेते हैं, क्या बाबू? 20 माइनस 8y बटा में 3 बराबर में कितना बाबू? सॉरी यहाँ माइनस 2 है ना, माइनस 2y बराबर 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बाटा में क्या है? कुछ नहीं होता है तो एक होता है। अब हम क्या करें? बाटा को घटा तो आता है ना जी? हाँ आता है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम नीचे वाला जो संख्या रहेगा उसको एलसीएम निकालते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम हम निकालेंगे तो 3 होगा ना जी? बिल्कुल होगा, इतना आसान है ना जी? बिल्कुल होगा ना। चलिए 3 के बारे में, 3 कितने बार में बाबू? तो एक बार में, जितने बार में है उसके ऊपर से ऊपर वाला में उतना गुना करते हैं। तो 3 के बारे में 3 एक बार में है, तो एक में अगर इतना में गुना करेगा तो इतना ही आएगा। तो क्या बाबू? तो 20 माइनस 8y हो जाएगा ना। चलिए अभी बताइए एक गिनती में 3 कितने बार आएगा बाबू? तो 3 बार आएगा। तो 3 में क्या करना है आपको? माइनस करना, 2 ऐसे गुना, 3 गुना 6 y तो y बराबर क्या है? 2 बचा। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखने की बाटा में जो दिया है, जो भी बाटा में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में देखने की यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो ये तो भाई भाई है, तो भाई भाई वाला देखने दोनों क्या एक ही जैसा है तो दोनों तो जुड़ेगा ना जी। अगर एक जैसा चिन्ह है तो क्या होता है वो? तो जुड़ता है, ठीक है। जैसे प्लस प्लस को जोड़ते हैं, प्लस 2 कितना? प्लस 4 हो गया। वैसे ही प्लस 8y माइनस 8y माइनस 6y तो माइनस 14y होगा ना जी। हाँ चलिए, इसके साथ y तो नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस 8y माइनस 6 कितना बाबू? माइनस 14y। किसी को दिक्कत नहीं। तो बाटा में जो होता है ना उसे आप गुना में भेज सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर गुना से यहाँ बाटा में भेजे हैं, तो बाटा से गुना नहीं आ सकता जी? बिल्कुल आ सकता है। तो क्या करेंगे बाबू? यहाँ पे जो 3 है गुना में देगा ना, 2 गुने 3 हो जाएगा ना। किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 है तो 20 और माइनस 14y तो 14y बराबर 2 में 3 से कितना बाबू? 6।
तो बाबू आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण मिला मिला ना, और इसमें किसका मान निकालना है, तो देख रहे हैं कि एबीसीडी में क्या देख रहे हैं कि वाई दिया है, एबीसीडी में अक्षर दिया है, क्या दिया है वाई, यानी वाई के मान निकालना है, आपको पता है ना, चलिए पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है। तो जिसका भी मान निकालना होता है उसे क्या करना है, अकेला छोड़ना पड़ता है। तो देखें कि प्लस यानी प्लस बी से अब इसको भगाना पड़ेगा ना जी, हाँ बिल्कुल भगाना पड़ेगा। तो -14 है, -14 भाई, तो -14 भाई बराबर, तो बराबर 6 है तो 6, ठीक ना। अब प्लस बी से इधर आएगा तो बाबू -20 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब हमको वाई के मान निकालना, तो वाई को अकेला छोड़ना पड़ेगा ना जी। मैंने क्या बताया, इसके बीच में क्या होगा, गुना होगा ना जी। चलिए माइनस, अच्छा -6 -20 दिया है, तो इसका आंसर कितना भाई पर बताओ। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर तो घटेगा, आपको पता होना चाहिए घटेगा, यानी जिसके आगे प्लस माइनस एगो दो रहेगा, उसमें एगो में प्लस होगा माइनस होगा, तो समझिए घटेगा। और जो घटेगा कौन, जो चिन्ह मतलब जो भी चिन्ह मतलब बड़ा होगा वही होगा, उसमें से घटेगा, ठीक ना। मैं जो 12 चिन्ह होगा उसमें से घटेगा। तो ये बताओ प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, तो माइनस वाला बड़ा है। तो -20 में से प्लस छोड़ेगा कितना, -14 बचेगा ना जी। माइनस यहाँ गुना में इधर आएगा तो बाटा में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 1, यानी वाई के मान कितना है बाबू 1। किसी को दिक्कत होगा जी नहीं, हम लोग समीकरण 1 से हम लोग 1 से मान निकाले, समीकरण 2 में रख दिए, और 2 में रखने के बाद देख रहे हैं वाई के मान निकल गया ना जी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाई मान को देख रहे हैं यहाँ 1 का मान निकाले हैं, तो इसमें वाई यहाँ पर लिखा है, हमको तो पूरा अंक में चाहिए। जैसे वाई के मान यहाँ पर 1 निकला है, वैसे ही हमको 1 का मान भी मतलब संख्या में चाहिए ना जी। तो हमको क्या करना है कि y के जब हमको इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग घेर लेते हैं, ठीक ना, घेर लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आए, ठीक ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि x बराबर जो लिखा है, क्या लिखा बाबू, जो लिखा है x बराबर 10 माइनस कितना लिखा है 4y/3। इसमें क्या करना है, इस पवित्र में y का मान रखने पर, y का मान क्या करने पर बाबू, रखने पर, ठीक ना, रखना है, ठीक ना। तो क्या करना है, तो 1 से बराबर तो बराबर 10 है तो 10 माइनस, अब तो 4 में तो गुना है ना जी, y का मान कितना है बाबू, तो 1 है, अब बाटा में कितना है 3 है ना। चलिए 1 बराबर कितना बाबू 10 है तो 10 माइनस माइनस 4, 1 में 1 से कितना होगा 4 होगा, बाटा में कितना है 3 है ना। तो 1 से तो 1 10 में 4 कितना बाबू, तो 6 होगा, बाटा में 3। अब 1 से इधर देखिए 3 से तो 6 का जगह कितना पर में बाबू 2 में, यानी 1 में कितना है बाबू 2। आपको ऐसा समझ आएगा ना जी, हमको y के मान और x मान निकल गया, यानी x और y के मान निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या हुआ, प्राप्त हुआ ना जी, बिल्कुल हुआ। यही ना हमको करना था, प्रतिस्थापन विधि से हमको यही नहीं करना था, जो 100y मान जो 100y दिया है उसका मान निकालना था, ठीक ना। तो आपको समझ में आया जी। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या करते हैं बाबू, हमारे पास 2 समीकरण हैं, इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको किसी भी एक समीकरण को पकड़ना है और उसमें जो 100y देगा उसमें से किसी एक का मान निकालना है। तो वैसे ही हम लोग किए, समीकरण 1 को पकड़े हैं, इसमें x मान निकाले है ना। दूसरा स्टेप क्या है बाबू, तो जो मान निकलेगा उसको दूसरा समीकरण में रख देना। हम लोग क्या किए, समीकरण 2 में रखें, रखने के बाद देखें कि y के मान निकल गया ना। 2 स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप क्या है कि जो y के मान निकला है, आज जो पहले हम लोग x मान निकले हैं, तो देखें कि इसमें y है, तो जो मान हम लोग निकाले तो क्या करेंगे, उसका मान हम रख देंगे, तो आराम से एकदम अच्छा समझ में आ गया कि x मान निकल गया ना। तो बच्चों क्या आपको अच्छा समझ में आया जी, हाँ जी बिल्कुल अच्छा समझ में आया, ठीक ना। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ जी सर हमको समझ में आ गया, ठीक ना। चलिए तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा और आसान तरीके से समझाकर बनाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।